पास्ट के कुछ सालों में मल्टीवर्स ने मूवीज को टोटली घेर लिया है। स्पेशली अगर बात करें सुपर हीरो मूवीज, तो जहां मार्वल का फेज 4 कम्प्लीटली मल्टीवर्स के अराउंड बिल्ड हुआ और इनफैक्ट फेज 5 भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। वहीं पिछले साल की एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी जो बेस्ड थी मल्टीवर्स के अराउंड ही, वो ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है। एंड वहीं अगर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की बात करें, तो एनिमेटेड वर्ल्ड में होने की वजह से इस मूवी में हमें मल्टीवर्स की इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज देखने मिली। एंड फाइनली अब डीसी यूनिवर्स में भी हमें मल्टीवर्स की एक प्रॉपर झलक देखने मिल रही है। बट क्या द फ्लैश का प्लॉट इस मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन के साथ जस्टिस कर पाया है? एंड क्या ये मूवी सच में वर्थ इट है थिएटर्स में देखने के लिए? यही डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है स्पॉइलर फ्री रिव्यू द फ्लैश मूवी का। यानी कि इस वीडियो में कोई मेजर स्पॉयलर्स नहीं होने वाले, लेकिन हाँ, ट्रेलर्स में जो सीन दिख चुके हैं उनमें से कुछ की बात मैं यहाँ करूंगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है प्लॉट रिव्यू, जिसके बाद मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस और डायरेक्शन के बारे में, एंड फिर डिस्कस करूंगा व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, एंड एंड में फाइनल थॉट्स भी। So without wasting any more time, let's begin the video। अब आपको ये तो पता होगा कि फ्लैश की रिलीज डेट 2-3 बार चेंज की गई है, यानी कि पहले 2016, फिर 2018 और उसके बाद फाइनली अब जाके 2023 में मूवी रिलीज हो रही। बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि डीसी इस मूवी यानी कि फ्लैश कैरेक्टर पे सोलो मूवी बनाने की प्लानिंग 1980s से करती आ रही है। यानी कि पिछले 40 सालों में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। बट देन जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो फ्लैश मूवी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि इतना डिले होने की वजह से यहाँ पर मल्टीवर्सल प्लॉट इंक्लूड करने मिला। और साथ ही में क्योंकि इतने सारे डीसी कैरेक्टर्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके थे, एंड स्पेशली क्योंकि मूवी मल्टीवर्सल स्टोरी के अराउंड बेस्ड है, तो बहुत सारे पास्ट कैरेक्टर्स के केमियोज भी हमें देखने मिलेंगे। बट फिर फ्लैश की स्टोरी सिर्फ मल्टीवर्स पे बेस्ड नहीं है, ये टाइम ट्रेवलिंग स्टोरी भी है, जो कि बेस्ड है कॉमिक्स की फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन पे। यानी कि ये मल्टीवर्सल ट्रेवल करने के लिए बैरी को जाना पड़ता है टाइम में वापस। एंड जहाँ मल्टीवर्स को इस मूवी में काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट जो टाइम ट्रेवलिंग पार्ट है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा। बट मूवी के प्लॉट में हम बैरी एलन को पाते हैं उसके यूनिवर्स में, जहां वो एज अ सुपर हीरो बस छोटी मोटी चीजें हैंडल करता है, क्योंकि बड़ी चीजें यहाँ हैंडल करता है उसका मेंटर बैटमैन, जो है बेन एफ्लेक वाला ब्रूस वेन। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में ये क्लियर हो जाता है कि बैरी एलन का फोकस अपने फादर हेनरी को प्रिजन से बाहर निकालने में है। बैरी जब छोटा था तभी उसकी मदर नोरा की डेथ हो गई थी, जिसके मर्डर के इल्जाम में उसका फादर जेल में है। अब बैरी अपने फादर को भी बचाना चाहता है, और साथ ही में जब वो रियलाइज करता है कि वो अपनी सुपर स्पीड की पावर्स यूज करके टाइम ट्रैवल कर सकता है, तो वो एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश करता है, यानी कि टाइम में वापस जाकर अपनी मदर की डेथ को होने से ही रोकने की, जिससे उसकी मदर भी जिंदा रहेगी और उसका फादर कभी जेल भी नहीं जाएगा। अब जब ब्रूस वेन को ये सारी चीजें पता लगती है, तो वो बैरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बैरी सिर्फ अपनी फैमिली को फिर से एक साथ देखना चाहता है, जिसके लिए वो करता है टाइम ट्रैवल और फाइनली फिर मिल पाता है अपनी फैमिली से। लेकिन पास्ट में जाकर जो एक छोटा सा चेंज वो करता है अपनी मदर को बचा के, वो बहुत बड़ा चेंज ले आता है उसकी रियलिटी पे। अब इसी टाइमलाइन में बैरी मिलता है अपने ऑल्टरनेट वेरिएंट से, एंड यहीं से फन शुरू होता है, क्योंकि इन दोनों बैरीज के कैरेक्टर्स को डिस्टिंक्टिवली अलग दिखाया गया है। यानी कि एक मैच्योर और स्मार्ट, तो वही दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट यंग और थोड़ा स्टूपिड भी। अब वो चाहे मेन बैरी हो या फिर इस टाइमलाइन का बैरी, इन दोनों ही बैरीज के बाकी कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्शन काफी फनी मोमेंट्स देते हैं। अब हमारे बैरी को बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिससे उसकी फ्यूचर टाइमलाइन खराब ना हो, जिसमें अपने वेरिएंट बैरी को ट्रेन करना, एंड साथ में इस यूनिवर्स की थ्रेट जनरल जॉर्ड से फाइट करना भी है। ये बैरी अपने वेरिएंट बैरी को लेके जाता है ढूंढने ब्रूस वेन को, ताकि वो उसकी हेल्प ले सके। और क्योंकि ये मल्टीवर्स है, तो यहाँ पर हमें ब्रूस वेन का भी वेरिएंट देखने मिलता है एक्टर माइकल कीटन के बैटमैन के रूप में। एंड यहीं से मूवी का प्लॉट नेक्स्ट गियर में जाता है। इस टाइमलाइन में इस बैटमैन ने गॉथम सिटी से क्राइम्स टोटली एलिमिनेट कर दिए हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि ये बैटमैन रिटायर हो चुका है। अब जिस तरह बैरी की टाइमलाइन में बैटफ्लैग उसका मेंटर था, वैसे ही इस टाइमलाइन में कीटन का बैटमैन इन दोनों बैरीज के लिए मेंटर का काम करता है। एंड इस यूनिवर्स में जनरल जॉर्ड से लड़ने के लिए सुपरमैन नहीं है, बट उसकी कजन कारा यानी कि सुपर गर्ल जरूर है, जो सुपर पावरफुल है सुपरमैन की तरह, बट वो नफरत करती है ह्यूमन से, क्योंकि पिछले कई सालों से वो बंद पड़ी है एक जेल में, जिसपे हो रहे हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। अब बैटमैन की मदद से बैरी सुपर गर्ल को छुड़ाते हैं, और फिर सभी मिलके फाइट करते हैं क्रिप्टोनियन जनरल जॉर्ड से। लेकिन मूवी में मल्टीवर्स की वजह से कई सारे अनएक्सपेक्टेड केमियोज देखने मिलते हैं, जो कि आपको बीच बीच में एक्साइट भी करेंगे। लेकिन मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही केओटिक और सरप्राइजिंग है। क्लाइमैक्स बैटल के बारे में इससे ज्यादा कुछ और नहीं बोल सकता, क्योंकि वो स्पॉइलर होगा। एंड देन पोस्ट क्रेडिट सीन्स हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी दिखाते हैं। प्लॉट के पेस के बारे में इतना कहूंगा कि स्टार्टिंग के बिल्डअप वाले पार्ट को छोड़ दे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मूवी स्लो जा रही है। एंड देन मल्टीपल केमियोज और बीच बीच में ट्विस्ट एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं।
अगर बात करें परफॉर्मेंस और डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर एंडी मशीटी ने कैरेक्टर्स की इमोशनल आर्क्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, यानी कि प्लॉट को फास्ट पेस रखने के लिए कैरेक्टर्स का इमोशनल ब्रिज तोड़ा नहीं गया है। एजरा मिलर ने बैरी एलन के इस डबल रोल कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है। मतलब जैसे मैंने पहले कहा, दोनों कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट दिख के आते हैं, एक मैच्योर और एक इमेच्योर। माइकल कीटन का बैटमैन एक बैड एस डार्क नाइट के रूप में दिखता है, इवन दो वो 71 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में दिख के आता है। साशा कैली की परफॉर्मेंस सुपरगर्ल के रोल में काफी अच्छी रही है, बट उनके कैरेक्टर को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिला जो सुपरगर्ल को मिलना चाहिए था। बट देन अगेन ये फ्लैश की मूवी है, सुपरगर्ल की नहीं। अब अगर बात करें मूवी के गुड पार्ट, तो उसमें सभी कैरेक्टर बिल्डअप्स और इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। बेन एफ्लेक और माइकल कीटन दोनों ही बैटमैन बैरी को काफी अच्छे तरीके से मेंटर करते हैं। स्पेशली दोनों का ही अपने फैमिली को खोना बैरी के साथ उनका अलग ही कनेक्शन बनाता। फिर एक और तरह की मेंटरशिप देखने मिलती है जब ओरिजिनल बैरी न्यू बैरी को मेंटर करता है, जहाँ पे ना ही उसे चीजें मैच्योरली हैंडल करनी पड़ती है, बट साथ ही में वो खुद भी रियलाइज करता है कि वो खुद कितना अनोइंग हुआ करता था। अब अगर आप पूछोगे कि व्हाट्स बैड, तो उसके लिए मेरे पास 3 चीजें हैं। पहली चीज है मूवी का CGI। फ्लैश एक स्टर है, यानी कि उसकी पावर्स दिखाने के लिए सीन को सुपर स्लो मोशन में दिखाया जाता है। अब ऐसे स्लो मोशन में जब CGI टू द पॉइंट ना हो या फिर हल्का सा भी स्टैंडर्ड से नीचे हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से दिख के आता है। और ऐसा ही कुछ मूवी में कई मोमेंट्स पे हुआ है, स्पेशली फ्लैश का टाइम ट्रेवल वाला सीन, जहाँ पर CGI में डिफेक्ट दिख के आता है। सेकेंड है मूवी का टाइम ट्रेवल एस्पेक्ट। बाकी सभी टाइम ट्रेवलिंग मूवीज की तरह द फ्लैश में भी टाइम ट्रैवलिंग के रूल्स सेट किए जाते हैं, लेकिन फिर प्लॉट कन्वीनियंस के लिए क्लाइमैक्स में जाके इन रूल्स को ब्रेक भी किया जाता है। यानी कि जिस मूवी के प्लॉट की तारीफ मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, एंड में जाकर इस टाइम ट्रैवलिंग एस्पेक्ट और रूल्स ब्रेक करने की वजह से वो यहाँ पे खराब हो जाता। बट देन ऐसा क्लाइमैक्स करना जरूरी भी था फ्यूचर प्लान्स को लेकर, एंड यहाँ पर जो भी गड़बड़े हुई है वो मैं ब्रेक डाउन के बाद वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। एंड मूवी में जो थर्ड प्रॉब्लम है, उसमें मूवी की डायरेक्ट गलती नहीं है, मतलब कि यहाँ जो इश्यू है वो बाकी मूवीज की वजह से। अब पास्ट में मार्वल की मूवीज में हम टाइम ट्रैवलिंग और मल्टीवर्स देख चुके हैं, एंड रिसेंटली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने भी उसी चीज को और डिटेल में दिखाया गया है। तो अगर आपने वो मूवीज देखी हुई है, तो उन थ्योरीज की वजह से द फ्लैश के प्लॉट में कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे, यानी कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो मिस हो जाता है। बट वहीं अगर आप DC की पास्ट मूवीज से इसे कंपेयर करोगे, तो ये डेफिनेटली उनसे काफी फ्रेश और बेटर फील होती है। अब अगर मैं बात करूं मेरे फाइनल थॉट्स, तो 144 मिनट्स के रन टाइम वाली द फ्लैश मूवी थिएटर्स में देखने लायक जरूर है। मल्टीवर्स के ट्विस्ट को प्लॉट में काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया है, और जिस तरह के केमियोज हमें यहाँ देखने मिलेंगे उससे बहुत अच्छी फैन सर्विस की गई है। तो उस एस्पेक्ट में मूवी को फुल मार्क्स मिलते हैं। मूवी आपको इमोशनल होने का मौका भी देगी और हंसने का भी, एंड पर्सनली मेरे हिसाब से ये वन टाइम वॉच जरूर है। अब इस मूवी को और फ्यूचर मूवी रिव्यूज में भी मैं कोई रेटिंग नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मूवी को रेट करना पर्सनल चॉइस होती है। हो सकता है कुछ चीजें जो मुझे पसंद आई वो आपको पसंद ना आए, तो ऐसे में मैं रेटिंग करके मूवी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता, बट हाँ अच्छे और बुरे एस्पेक्ट सामने जरूर रख सकता हूँ। अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताना। मूवी का ब्रेकडाउन, एंडिंग एक्सप्लेन्ड और हिडन डिटेल्स वाले वीडियोस कुछ दिनों में आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।